हम लोग कहते हैं कि प्रेजेंट में पैसा आ रहा है, ठीक है, ओके, ठीक है, बस ओके, डन। हाँ डन, मतलब आगे भी आता रहेगा। आगे भी आता रहेगा। फ्यूचर के साथ चलते रहने क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत गरीब हो जाएंगे। हम ही इंडिया को सिखा सकते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि हम लोग ह्यूमर में बहुत अच्छे हैं और पाकिस्तानीज़ का ह्यूमर बहुत ही आगे निकल चुका है। मेन चीज़ तरबियत की है। वो लोग जो हैं वो अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, हम अपने पेट के लिए सोचते हैं। जो हमारे सियासतदान भी हैं वो अपने लिए सोचते हैं, मुल्क के लिए नहीं सोचते। अताउर रहमान सर, आज हम आपके लिए ये सवाल लेकर आए हैं। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है, इंडिया हमारे साथ आज़ाद हुआ था लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों में हम लोग जो हैं वो इंडिया से पीछे रह गए हैं, ये इन अ सेंस इंडिया आगे चला गया। क्यों है ऐसा? एक डिफरेंस क्यों नज़र आता है, एक फ़र्क क्यों नज़र आता है? और आपको लगता है कि क्या कोई हमारे पास ऐसी कोई चीज़ है जो हम, क्योंकि इंडिया से तो हम सीख सकते हैं, इकॉनमी उनकी स्ट्रॉन्ग है, एजुकेशन उनकी स्ट्रॉन्ग है, IT स्ट्रॉन्ग, मेडिकल स्ट्रॉन्ग, हमारे पास ऐसा क्या टैलेंट है जो हम इंडिया को सिखा सकते हैं? देखिए, आज़ाद तो हम इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हमारे सियासतदान जो हमारे शुरू से जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान पे हैवी है। ये सियासतदान भी उनके मरोने मिन्नत है। अगर ये इनके पास अपना फ़ैसला होता तो हम इंडिया से आगे निकलते। जो हालात वाक़यात हैं, इंडिया से हमारा मुल्क बहुत आगे होना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास वसाइल ज़्यादा हैं। जो हमारी लैंड है वो इंडिया से बहुत बड़ी है, एग्रीकल्चर के वजह से भी, और हर लिहाज से इंडिया से हम आगे हैं। लेकिन हम जो यहाँ बदकिस्मती ये है कि हम जो लोगों को शऊर नहीं दे सके, लोगों की तरबियत नहीं कर सके। मेन चीज़ तरबियत की है। वो लोग जो हैं वो अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, हम अपने पेट के लिए सोचते हैं। जो हमारे सियासतदान भी हैं वो अपने लिए सोचते हैं, मुल्क के लिए नहीं सोचते। बहुत है। क्या? एक तो अक़लियतों का एहतराम, ठीक है, और किसी के मजहबी जज्बात को ठेस ना पहुंचाना, ये इंडिया हमसे सीख सकता है और हम इसको सिखा देंगे कब। अगर वो नहीं सीखेगा तो फिर हम उसे सिखा देंगे। क्योंकि आपको पता है वहाँ पे काफ़ी उन्होंने उल्टी सीधी बातें की थी हमारे नबी पाक की शान है। बिल्कुल, नुपुर शर्मा ने। तो हमें उनको सिखाना पड़ेगा। हम ही इंडिया को सिखा सकते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि हम लोग ह्यूमर में बहुत अच्छे हैं और पाकिस्तानीज़ का ह्यूमर बहुत ही आगे निकल चुका है व्हेन इट कम्स टू मीम्स। अगर हम उनसे मीम्स का वर्ल्ड कप करवाएंगे तो हम लाजमी जीत जाएंगे। झूठ बोलने में जेन्युइन फीड, कोई सॉलिड बात। जेन्युइन, इससे जेन्युइन क्या होगी भाई? पाकिस्तान का तो शोभा है, बड़ा सबसे बड़ा शोभा है झूठ बोलना। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? बस आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसे क्यों है? हमारी हुकूमत को देख रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट को देख रहे हैं, हमारी लीडर्स को देख रहे हैं। डेवलपमेंटल थिंग के अंदर, हमारी डेवलपमेंटल चीज़ के अंदर हम उनसे आगे क्यों नहीं? धोखेबाजी में डेवलपमेंट कर रहे हैं ना हम लोग, अपनी धोखा दे क्यों रहे हैं, अपनी आवाम को धोखा दे रहे हैं। आखिर ऐसा इसी वजह से है कि ये भाई नस्लों नस्ल चलता आ रहा है, इस वजह से धोखा खा रहे हैं हम लोग और दे भी रहे हैं अभी तक। वजह क्या है? आपको क्या लगता है हम ग्रो क्यों नहीं कर रहे, हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? रीजंस क्या है? बिकॉज वी आर नॉट फोकसिंग ऑन आवर फ्यूचर। हम बस फोकस कर रहे हैं प्रेजेंट पर। हम लोग कहते हैं कि प्रेजेंट में पैसा आ रहा है, ठीक है, ओके, ठीक है, बस ओके, डन। हाँ डन, मतलब आगे भी आता रहेगा। आगे भी आता रहेगा। फ्यूचर के साथ चलते रहने क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत गरीब हो जाएंगे, ठीक है, कोई नहीं, रोटी छोटी तो मिल जाएगी ना। इस वजह से वी आर नॉट वर्किंग ऑन परमानेंट बेस्ड वर्किंग। देखिए, हम लोग परमानेंट बेस्ड वर्किंग नहीं कर रहे। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं यूज़ कर। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी हमारे पास कोई है? कोई भी नहीं है। डू यू थिंक सो? इफ़ यू हैव एनी नॉलेज देन यू कैन शेयर मी। नहीं बिल्कुल। हाँ, तो मेरे पास भी ऐसी कोई नॉलेज नहीं है इनके लिए कि ये कोई ऐसी स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि हम लोग आगे निकल सकते हैं या हम लोग आगे कोई वर्किंग कर सकते हैं। अगर हम लोग कुछ ना कुछ सीखें इंडिया से तो मेरा ख्याल है कि हम लोग आगे निकल सकते हैं। मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि हमारे सियासतदान वाकई सेल्फिशनेस का इजहार करते हैं, अपने लिए सोचते हैं, मुल्क के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए कोई नहीं सोचता? मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या पाकिस्तान के पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर सके? क्योंकि एक इमेज जो कि पूरी दुनिया के सामने जाना होता है बड़ा ज़रूरी होता है। हम इसकी इब्तिदा अपने इदारों से कर सकते हैं। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर होगा, लोगों को शऊर होगा कि ये हमारे लिए बेहतर है, ये हमारे लिए गलत है। हम तो वही एक पार्टी जो उससे पीछे वो लगा है, वो दूसरी पार्टी को तंग कर रहा है, वो बातें कर रहा है। मैं समझता हूँ हमारी तरक्की इसी में है कि हुक्मरानों की वजह से खुद लड़ रहे होते हैं, खुद लड़ रहे, वो तो इकट्ठे हैं सारे। अभी आप देख लें जो सारी पार्टियाँ इकट्ठी हुई हैं, अवाम लड़ रही है, वो इकट्ठे हैं। इक़्तिदार के लिए, अपने हवस के लिए, अपने को बचाने के लिए वो सब इकट्ठे हैं। लेकिन अवाम को समझ नहीं आ रही है। अवाम तो वही है जो भी आप देख लें, ये 2-3 में जो खिलवाड़ हुआ है मुल्क के साथ,
जो पेट्रोल बढ़ा है, लोग लाइनें लगा के पेट्रोल लेने की कोशिश करते हैं। ये नहीं, उतने लोग जितने पंप पे जाते हैं वो एक चौक में इकट्ठे हो जाएं ताकि एहतजाज नोट रिकॉर्ड करवा लें, वो किसी ने नहीं करना। बस हम ये कहते हैं कि हमारी एक टैंकी भर जाए, हमारी ज़िंदगी गुजर जाएगी। अगर हम जितने लोग पंपों पे जाते हैं या दूसरी जगह पे जाते हैं, अगर वही लोग हम एक एहतजाज रिकॉर्ड करें, चौक बुला के लोगों को पता चले कि ये लोग इकट्ठे अपने हक के लिए निकल सकते हैं। लेकिन मैंने इस 3-4 माह में ये देखा है कोई निकलने को तैयार नहीं है। अगर कोई लोग निकले हैं तो इस हुकूमत ने लोगों को बहुत तशद्दुद का निशाना बनाया। आपको क्या लगता है यहाँ पर पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके जो राइट्स हैं क्या वो फुलफ़िल किए जाते हैं? बिल्कुल किए जाते हैं। हम उनके मजहबी रसूमात जो होती हैं उनमें कभी भी हमारी गवर्नमेंट ने या किसी हमारे लोगों ने कभी खलल नहीं डाला। वो आज़ादाना अपना सारी इबादत करते हैं। तो इंडिया को शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान में अक़लियतें हैं, हिंदू बरादरी भी है, सिख भी है, उनको कभी किसी किस्म की परेशानी नहीं हुई, कभी किसी किस्म का कोई वो मसला नहीं हुआ। तो वो हमारे वहाँ पे जो मुसलमान भाई हैं उनके साथ क्यों वो इस तरह का सलूक कर रहे हैं, सौतेली माँ जैसा। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये वाकई ही स्टेट लेवल पर हो रहा है या इंडिविजुअली हो रहा है? क्या कहेंगे इस बारे में? क्या इंडिया में सब नफरत करने वाले हैं? नहीं, इंडिया में सब नफरत करने वाले नहीं, इंडिया में सब मोहब्बत करने वाले भी हैं। इंडिया के लोग और पाकिस्तान के लोग हम आपस में मोहब्बत करते हैं। हम देखें उनकी फिल्में बड़े शौक़ से देखते हैं, उनके म्यूज़िक सुनते हैं, बड़ा अच्छा म्यूज़िक। वो भी हमारे आर्टिस्ट को इज्जत देते हैं। हाँ जी, वो भी हमारे आर्टिस्ट को इज्जत देते हैं। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है ना वहाँ की, वो बड़ी रिजिड है। और गवर्नमेंट के साथ कुछ एजेंसियाँ, कुछ माफियाज ऐसे हैं जो उनके साथ एक किस्म का समझ लें बदमाश हैं, गुंडे हैं, वो उनको जो है ना उनके साथ मिले हुए हैं। आपको क्या लगता है कि जो वहाँ के मीमर्स हैं, जो वहाँ पे जो है ह्यूमर का काम करते हैं, लोगों को हंसाते हैं व्लॉगिंग के थ्रू, प्रैंक्स के थ्रू, सोशल मीडिया नेटवर्किंग के थ्रू, आपको नहीं लगता कि ये एक टफ कंपटीशन इस चीज़ में भी है? ना 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 ना, कहीं दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। इंडिया बहुत पीछे है। ह्यूमर शुरू ही पाकिस्तान से होता है और मुझे लगता है ख़त्म भी पाकिस्तान पे ही होगा। ह्यूमर में हमसे कोई नहीं जीत सकता शायद। आप वैसे काफी कॉन्फिडेंट हो। तो आपको क्या लगता है कि ये एक ऐसा टैलेंट है जिसकी वजह से जो हम उनको सिखा सकते हैं और हम उनसे आगे भी बढ़ सकते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत ही बड़ा टैलेंट है। अच्छा, आपने किस बेस पे ये बात की है, किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की है? आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है इस बारे में? देखें, कोई भी टॉपिक ले लें आप, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो मिनाल खान का स्टेटस हो, हम लोग नहीं जीने देते, हम लोग नहीं जीने देते, चाहे वो अलीज़े शाह की फ्रॉक हो। एग्जैक्टली हम लोग जलील करके ना बहुत दूर तक छोड़ के आते हैं, घर छोड़ के आते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? अगला बंदा सोच में पड़ जाता है, कहते ये हरकत नहीं करनी, इनसे पंगा नहीं लेना। बिल्कुल सही है। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी मीम्स का और पाकिस्तानी मीमर्स का और जो ह्यूमर जो लोगों को हंसाते हैं, लोगों के लिए एक स्माइल का रीज़न बनते हैं, उनको कुछ शेयर करना चाहेंगे? लगे रहो, डट के लगे रहो और लोगों को ऐसे ही हंसाते रहो। और मेरा ख्याल है कि जो लूज पॉइंट मिले उस पर छक्का लगाओ। आप मुझे ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि अवाम का यही मेंटालिटी है, अवाम का यही सोच है कि हम निकल भी आए तो हुक्मरानों को फ़र्क नहीं पड़ना? नहीं, हम उस लेवल पर निकलते नहीं हैं। हम जब हमें जो हमारी लीडरशिप अवाम में होती है, अगर उनको मफाद मिल गया तो पीछे हट जाते हैं। अपना मफाद लिया, फ़ायदा लिया, पीछे हट गया, वहाँ बैठी रहे। मैं समझता हूँ कि अवाम, हमारा मुल्क की तकदीर तब तक नहीं बदलेगी जब तक अवाम को शौर नहीं आएगा, वो अपने हक़ के लिए बोलेंगे नहीं। मैं समझता भी जो 3-4 साल गुजरे हैं, लोगों को थोड़ा सा शौर आया, लोग बात करते हैं, इदारों के ख़िलाफ़ भी करते हैं, सियासतदानों के ख़िलाफ़ भी करते हैं। लेकिन अभी उस लेवल पर हम नहीं पहुँचे कि हम इंडिया का मुकाबला। देखिए, अभी इंडिया ने रूस से तजारत की है, उसने हुकूमत को छोड़ के लोग तजारत कर रहे हैं, पाबंदियाँ रूस पे भी। अब हमारा प्राइम मिनिस्टर गया है, बल्कि यूएसए से भी मुखालफत करके रूस हाँ बिल्कुल। अभी रिसेंट सीमेंट फैक्ट्री ने जो मुआहदा किया है, कोयला लिया है, वो हुकूमत से हट के लिया है। हमारे तो ये सियासतदान है, ये बस हमें इक़्तिदार मिल जाए, पैसा आ जाए, लोग जाएँ बाढ़ में। लोगों को मैं समझता हूँ जब तक ये खुद बाहर नहीं निकलेंगे, ये मुल्क की हालत नहीं बदलेगी। हम इंडिया का मुकाबला किसी लेवल पे भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप मुझे ये बताएं कि
हम तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, इंडिया के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम उनसे सीख सकते हैं। क्या कोई ऐसी चीज़ है जो इंडिया हमसे सीख सकता है? हाँ, झूठ फरेब ये सब हम उनको सिखा सकते हैं। हाँ, हम उनको एक दिन में सिखा देंगे भाई, घंटा लगेगा हम लोगों को। बाकी जो भी सिखा कहते हैं ना, घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो वो घंटा लगेगा हमें। मुझे ये बताइए कि आप स्टेट लेवल पे तो बहुत सारी करप्शन और धोखेबाजी चल रही है, इंडिविजुअल लेवल पे आप क्या कहेंगे? क्या इंडिविजुअल लेवल पे भी हम इतने पस्त हैं? इंडिविजुअल लेवल पर ही करप्शन स्टार्ट होती है तो स्टेट लेवल पर जाती है ना। इंडिविजुअल छोटा स्टेप होगा तो बड़े स्टेप के पास जाएंगे ना हम लोग, छोटे से बड़े पर जाते हैं हम लोग, ये सीन है। बिल्कुल। तो क्या शेयर करना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे कि पाकिस्तान में जिस तरह से इंडिया ने अपनी बेहतरी की तरफ गए हैं, डेवलप किया है बहुत कम अरसे में, तो आगे जाके आपको लगता है कि पाकिस्तान कुछ बेहतरी? सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान को एक ये मैसेज देना चाहूँगी कि एक दूसरे को काटना बंद कर दो। भाई भाई को काट रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग Leg pulling कर रहे हैं। हाँ, लेग पुलिंग, एक दूसरे को काट रहे हैं पीछे से, कोई किसको काट रहा है, कोई किसको काट रहा है, Back biting। हाँ, एक दूसरे को काटना बंद करो और वर्किंग करो यार अपने ऊपर। अपनी डेवलपमेंट पे काम करो, दूसरी की डिमोशन ना करो। गवर्नमेंट की डेवलपमेंट पर भी काम नहीं करो, अपनी डेवलपमेंट पर काम करो, अपने ऊपर काम करो। एक इंडिविजुअल खुद पर काम करेगा ना तो वो आगे निकलेगा। आप खुद अपने आप को बेहतर बनाओगे, हर इंसान अपने आप को बेहतर बनाएगा, हर पाकिस्तानी अपने आप को बेहतर बनाएगा, तो 22 करोड़ आवाम में बेहतरी आएगी। सब में बेहतरी आएगी तो किस में बेहतरी आएगी? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में बेहतरी आएगी। बिल्कुल सही, बहुत बहुत वेरी वेल सेड। सबा हमारे साथ ही, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।